जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब हुए और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात को औपचारिक बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के सरदार पटेल के बलिदान को याद नहीं करने पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कभी भी सरदार पटेल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं को याद करें, केवल एक परिवार को याद नहीं करना चाहिए। टोंक में गुर्जर समाज ने तालाब और नदी किनारे छांट भर कर पूर्वजों को याद कर सामूहिक तर्पण कर वर्षों पुरानी रस्म को अदा किया। गुर्जर समाज के लोगों ने जलाशय के किनारे एकत्रित होकर नए परिधान पहनकर खीर फलका आदि का भोग लगाया। लोगों ने चीला, डाब, आंधी, झाड़ू, उंडा पाता की बेल बनाकर पानी में विसर्जित की। इससे पहले समाज के लोग बिना अन्न ग्रहण किए पूर्वजों की पसंदीदा भोजन सामग्री और पूजन सामग्री लेकर तालाबों और नदी किनारे पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर और वहीं दीपावली के मौके पर गुर्जर समाज के लोगों ने जो है तर्पण किया। ये जो है इस तरह से अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में जो है नदी किनारे जाके तर्पण करते हैं। और खबर अजमेर के नसीराबाद से बता रहे हैं, जहां गृह कलेश के चलते एक युवक रोटरी क्लब चौराहा स्थित डिग्गी तालाब में कूद गया। युवक के तालाब में कूदने से लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की भीड़ देखकर सदर थाना पुलिस कर्मी जतन चौधरी ने मौके पर पहुंचे और देवदूत बनकर तालाब में छलांग लगाकर युवक को बेहोशी की हालत में सकुशल बाहर निकाल लिया। आनन फानन में नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में युवक को पहुंचाया गया, जब उपचार के बाद युवक की हालत में सुधार आने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। झालावाड़ के आवर कस्बे से मध्य प्रदेश जाने वाली निजी बस देवपुरा गांव के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें सुवासरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कुर्री में दबंगों ने 55 वर्षीय दलित महिला को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पुत्र ताराचंद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी पक्ष के लोग मंगलवार को पीड़ित के खेत में बाजरे की खड़ी फसल में भैंस चराने लगे, जिसको लेकर पीड़ित ने आरोपियों के घर जाकर उल्हा न दिया। इस पर सुबह करीब 8 बजे आरोपी गुलजारी, देवेंद्र, अजीत, सतीश, सरनाम, होली, सीताराम, राधेश्याम गुर्जर ने हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया। पीड़ितों की लाठी सरियों से जमकर पिटाई कर दी। आरोपी सतीश ने पीड़ित की मां रामू के सिर में सरिये से वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस मारपीट में ताराचंद, अतवीर, सुजवित, कृष्ण घायल हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर जोधपुर से बता रहे हैं, जहां हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला का 6 टुकड़ों में शव मिला। हत्या का टुकड़ों को जेसीबी से मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था। महिला की शिनाख्त अनिता चौधरी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। महिला ब्यूटिशियन और प्रॉपर्टी का कार्य करती थी। पिछले 2 दिनों से महिला गुमशुदा थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। परिवार की ओर से 27 अक्टूबर की रात जोधपुर के सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अनिता की तलाश कर रही थी। पुलिस ने महिला के ब्यूटी पार्लर के बाहर लगी सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें महिला टैक्सी में सवार होते हुए निकलती हुई दिखाई दी। मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है।
भरतपुर में पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि और लोह पुरुष पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिर सिंह बगीची ने जिला कांग्रेस की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान के नेतृत्व में स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने विचार गोष्ठी में दोनों नेताओं के जीवन पर अपना प्रकाश डाला। और इंदिरा गांधी ने जो देश दुनिया के लिए काम किए वो सराहनीय काम है, उन्हें कोई भुला नहीं सकता। और इंदिरा जी ने जो बैंकों का एकीकरण किया और राजाओं का एकीकरण किया, वो सब एकीकरण करके और इन्होंने एक देश को नया देश बनाने का काम किया जो आज तक लोगों को कोई नहीं कर पाया, सबसे पहले इन्होंने किया। ऐसी शख्सियत को हम शख्स नमन करते हैं। आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 40वां बलिदान दिवस था। उनको वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में देश में अपने सेवाएं दी उन्होंने 3 साल। आज उनको भी हम याद करते हैं। उनके लिए 49वीं जो है जन्मदिन इंदिरा जी का 40वां दिन। दोनों महान नेताओं को अच्छा लगे। जुरहरा क्षेत्र के गांव सोनूखर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर में गंधक और पटास को पीसते समय भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें सोनूखर निवासी गौरव पुत्र वीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गौरव का हाथ कटकर अलग हो गया और मकान में भी नुकसान हो गया। मृतक खेतों से पशुओं को धमाका कर भगाने का काम करता था। घटना के बाद जुरहरा थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। और वहीं देश भर में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दीपावली के मौके पर गुलाबी शहर में सुबह से ही जो है परकोटे में दीपावली लक्ष्मी पूजन सामग्री और मिट्टी के दीपक और लाइटिंग सजावट का सामान लोग खरीदने के लिए आए और छोटी और बड़ी चौपड़ चांदपोल बाजार समेत सभी बाजारों पर लोग लक्ष्मी पूजन सामग्री और सजावटी सामान को खरीदते हुए दिखाई दिए। लोगों में दीपावली को लेकर काफी उत्साह भी नजर आया। इस दौरान जयपुर शहर परकोटे बाजारों पर जायजा लिया हमारे संवाददाता। दीपावली को लेकर बाजार सज गए। दीपावली के सामान के साथ साथ पशु सज्जा दुकानदारों ने भी तरह तरह के सामान के दुकानें सजा रखी है। बाजारों में सुबह से ही खरीदारी शुरू हुई। दीपक और कलश की दुकानों सहित लक्ष्मी पूजन के सामानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगती हुई दिखाई दी। दीपावली के पर्व पर रावतभाटा शहर का बाजार रंग बिरंगी रोशनी और सजीव सजावट से गुलजार नजर आया। शहर के मुख्य बाजारों और गलियों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को दीपावली के मौके पर आकर्षक रूप से सजाया। पूरे शहर में रंगीन लाइटों की झिलमिलाहट और सजीव सजावट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। दीपावली के अवसर पर स्थानीय दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी दुकानों को विशेष सजावट से सजाया। वहीं लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को भी खास तरह से सजाया। बाजार में खरीदारों की भीड़ और उत्साह साफ देखने को मिला। परिवार और दोस्तों के साथ खरीदारी करने आए लोग दीपावली की खरीदारी में व्यस्त दिखाई दिए। मिठाई की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं पटाखों और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। राजसमंद जिले के मुरडा गांव में गोपाल नाथ पुत्र भैरूनाथ के बाड़े में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से करीब 150 बोरी मक्का जलकर खाक हो गया। गोपालनाथ ने बताया कि करीब
14 बीघा में मक्का की फसल की बुवाई की गई थी। बाड़े के ऊपर से निकल रही 11,000 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से नीचे रखी 150 बोरी मक्का जलकर खाक हो गई। बाड़े में धुआं उड़ता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने टैंकर से पानी डालकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। और पूरे देश में दीपावली के त्योहार की धूम मची हुई है। त्योहारों का सीजन हो या मिठाइयों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं राजस्थान के मारू नगरी बीकानेर शहर वैसे भी मिठाई और नमकीन को लेकर मशहूर रहा है, लेकिन खुशी और रोशनी का यह पर्व उस समय फीका पड़ने लगता है जब घर के किसी सदस्य को ब्लड शुगर हो जाए। वह चाहकर भी मनपसंद मिठाई नहीं खा सकता। ऐसे में बीकानेर के प्रतिष्ठित ब्रांडों के द्वारा शुगर फ्री मिठाई बनाई गई है, जिनमें बकलाव, काजू कतली जैसे तमाम मिठाइयां शामिल है। मौके पर पहुंचकर एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने मिठाइयों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मरूनगरी बीकानेर में दिवाली का सेलिब्रेशन बराबर जारी है। 2 दिवसीय दिवाली मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय की पूजा है। उसी तरह से अगर हम मिठाई और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें, मिठाई की दुकान में भी अच्छी भीड़ नज़र आ रही है। क्या क्या मिठाइयाँ इस पर खास है, बात करते हैं। क्या कुछ खास मिठाइयाँ हैं इस बार आपके यहाँ? हमने करीबन 500 तरह की मिठाइयाँ नमकीन का उत्पादन चालू किया है। इस बार क्या कुछ खास? इस बार खास में जैसे अभी ड्राई फ्रूट के बहुत तरह के आइटम हैं। करीबन 50 से ऊपर ड्राई फ्रूट के आइटम है। बकलावा है जो शुगर फ्री बेस्ड आइटम है और 1 महीना यूज कर सकते हैं इसको आप आराम से। कोई तरह के कोई ख़राब होने की समस्या नहीं है। चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। इसको चालू किए हुए हम लोगों को 1.5 साल हो गया, लेकिन इस साल लोगों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा समझ में आया है और अच्छी डिमांड चल रही है। दीपावली पर इस बार हमेशा की तरह कम से कम 20 से 25% इंक्रीज की संभावना है। तो इस बार बीकानेर में फसल बहुत अच्छी हुई है और ग्राहकी की इतनी संभावना है कि लोग बाग आज भीड़ हो रही है पूरी बीकानेर में जगह जगह दुकानों पर। और अब ये इस बार हमने दीपावली के लिए शुगर फ्री मिठाई हैं, गुड़ की मिठाई हैं और गिफ्ट पैक देने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टाफ को उनकी अलग अलग वैरायटियाँ बनाई हैं। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बहुत बनाई हैं हमने और ट्रेडिशनल गिफ्ट पैक भी बनाए हैं जो पुराने राजा महाराजों के टाइम के जिस टाइप के रेजिडेंट उस पर हमने गिफ्ट तैयार किए हैं। शुगर फ्री मिठाई आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मिठाई कम पसंद करने लिए, इसलिए उनके हिसाब से हम शुगर फ्री मिठाई तैयार करा रहे हैं जिससे उनको हेल्थ कॉन्शियस दे रहे हैं। रौनक इतनी खास नहीं है क्योंकि दिवाली के 2 दिन की वजह से सारा असमंजस बैठा हुआ है कि क्या कब है, 1 तारीख को बनाए या 31 को बनाए। फिर भी थोड़ी बहुत रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन जो जितनी दिवाली की रौनक होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मिठाइयों में काजू की मिठाई हो गई, घी की मिठाई हो गई और छेने की मिठाई और सारी बिक रही है। इस बार दीपावली को कुछ खास मनाने का तरीका, क्योंकि कम से कम शुगर फ्री मिठाई के साथ लोग कोशिश में हैं। के सिंह, एवन टीवी बीकानेर।